I am Kajal and today we will discuss about Calvin cycle and C4 pathway. What is Calvin cycle? Calvin cycle is a light independent reaction. The Calvin cycle is a process that plants and algae use to turn carbon dioxide from air into sugar. Calvin cycle have three stages. First one is carboxylation, second is reduction and third is regeneration. Inputs क्या है? NADPH, ATP and CO3. Products NADP positive, ADP and a sugar molecule. इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के, वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को क्या फॉर्म करेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. इसमें क्या होगा, जो 6 ATP मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ADP मॉलिक्यूल के अंदर. ये हमारा स्टेज 1 है, इसे हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं. फिर आता है हमारा स्टेज 2, रिडक्शन ऑफ 3PGA. इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो 6 NADPH है वो कन्वर्ट होंगे 6 NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर और फॉर्म करेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ga3P. इसमें क्या होगा, जो 1 मॉलिक्यूल है Ga3P का और हाफ मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वो बाहर निकल जाएंगे और फॉर्मेशन होगी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ga3P की, जो कि आगे स्टेज 3 में क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा RUBP की. इसमें क्या होगा, जो 3 ATP मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होंगे 3 ADP के अंदर और फॉर्म करेंगे दोबारा से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP. जैसे कि इसमें क्या होगा, जो 6 राइबोलोस 5 बाइफॉस्फेट है ये 6 CO2 मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाएगा, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. इसमें क्या होगा, जो 12 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होंगे 12 ADP के अंदर और क्या फॉर्मेशन होगी, 12 बाइफॉस्फोग्लिसरेट. इसके अंदर जो 12 NADPH है ये कन्वर्ट होंगे 12 NADP पॉजिटिव के अंदर. फिर क्या होगा, 12 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी जो कि ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द क्लोरोप्लास्ट टू मेक ग्लूकोज. फिर इससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, 6 राइबोलोस 5 फॉस्फेट, जिसमें क्या होगा, जो 6 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा कन्वर्ट होंगे 6 ADP मॉलिक्यूल के अंदर और जो ये 6 राइबोलोस 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 6 राइबोलोस 5 बाइफॉस्फेट के अंदर और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होती रहेगी. अब हम पढ़ेंगे C4 पाथवे. C4 पाथवे MD हैच एंड स्लैक के द्वारा 1966 में दिया गया था. They established another pathway for CO2 reduction called Hatch and Slack pathway. This is also known as C4 dicarboxylic acid pathway because जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें क्या होगा, जो CO2 है और जो PEP है वो साथ में कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेगा ऑक्सैलिक एसिड की इन मेसोफाइल क्लोरोप्लास्ट. फिर जो ये ऑक्सैलिक एसिड है ये रिड्यूस होकर क्या फॉर्मेशन करेगा, मैलिक एसिड की. मैलिक एसिड एंटर करेगा बंडल शीट सेल के अंदर, लिबरेट कर देगा CO2 और जो कि कैल्विन साइकिल के अंदर फर्दर अपना वर्क करेगी. फिर जो मैलिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड के अंदर और ये पायरुविक एसिड दोबारा से एंटर करेगा मेसोफाइल सेल के अंदर और फॉर्म कर देगा PEP को और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होएगी. अब C4 पाथवे जैसे कि जो ये PEP है ये CO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट. ये ऑक्सैलो एसीटेट मेसोफाइल सेल के अंदर ही कन्वर्ट होगा इनटू मैलेट एंड मैलेट कहाँ पे जाएगा, फिर बंडल शीट सेल के अंदर जाएगा, लिबरेट करेगा CO2 जो कि कैल्विन साइकिल में फर्दर अपना वर्क करेगी और फिर ये मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर. ये पायरुवेट दोबारा से मेसोफाइल सेल के अंदर जाके PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. जो प्लांट्स हैच एंड स्लैक पाथवे शो करते हैं वो क्रेंच एनाटॉमी भी शो करते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज concentric arrangement of mesophyll tissue around the vascular bundle. Second, bundle sheath cells are larger in size than the outer mesophyll cells. Third, presence of chloroplast in mesophyll and bundle sheath cells. Fourth, dimorphic chloroplast. Fifth, chloroplast of mesophyll cells like rubisco activity. अब कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है C4 पाथवे के. फर्स्ट वन इज प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं एट लो वाटर कंटेंट. Plants can synthesize even in very low concentration of CO2. In xeric condition, जब ड्राई कंडीशन होती है और जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है तो ये उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है प्लांट्स के ऊपर. जो C4 पाथवे है उसके कुछ स्टेजेस भी हैं. फर्स्ट इज
उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा पीईपी का, जो कि उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू C4 एसिड इन मेसोफाइल सेल्स। फिर ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे बंडल शीट सेल के अंदर, और फिर इनका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा C4 एसिड का, CO2 लिबरेट हो जाएगी और जो कि जाएगी इन कैल्विन साइकिल के अंदर। जो फिर C3 एसिड है वो दोबारा से मेसोफाइल सेल के अंदर जाएगा और रीजनरेशन हो जाएगा CO2 एक्सेप्टर का, जो कि है पीईपी। अब हमारे कुछ वेरियस मैकेनिज्म है फॉर C4 पाथवे। फर्स्ट इज NADP प्लस मी टाइप मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आप ये पीईपी देख रहे हैं, ये CO2 के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन किसकी करेगी, ऑक्सैलो एसीटेट की। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो मेसोफाइल सेल का क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एंटर करेगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NADP मी टाइप एंजाइम ये कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर। मैलेट फिर जाएगा बंडल शीट सेल के अंदर और वहां से इन द प्रेजेंस ऑफ NADP मी टाइप एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट दोबारा से मेसोफाइल सेल के अंदर जाएगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ PPD के एंजाइम ये PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। अब है NADP प्लस मी टाइप एंड PCK मी टाइप। जो NAD प्लस मी टाइप है इसमें क्या होगा, कई सारे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस होंगी। सबसे पहले पीईपी CO2 के साथ कंबाइन होगा, फॉर्मेशन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट की। फिर एक ट्रांसएमिनेज रिएक्शन होगी, इसमें क्या होगा, ऑक्सैलो जो एसीटेट है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा हमारा एस्परेटेट के अंदर। फिर जो एस्परेटेट है ये क्या करेगा, बंडल शीट सेल के अंदर जाएगा, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ NAD मी टाइप एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट के अंदर और मैलेट दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर और फिर दोबारा से एक ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगी जिसके अंदर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एलानाइन के अंदर, और ये जो एलानाइन है ये दोबारा से मेसोफाइल सेल के अंदर आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट। पायरुवेट जाएगा फिर क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफाइल सेल्स और इन द प्रेजेंस ऑफ PPD के एंजाइम ये दोबारा से PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पीसी के मी टाइप। जो पीसी के मी टाइप है वो इनसे अलग कैसे है। सबसे पहले जो पीसी के मी टाइप मैकेनिज्म है वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता और इन बंडल शीट सेल जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मैलिक एसिड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले पीईपी CO2 से कंबाइन होगी, ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होगा, फिर एस्परेटेट की फॉर्मेशन होगी। एस्परेटेट जो है वो बंडल शीट सेल में जाएगा, वहां से सीधा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होके क्या होगा, फिर ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, वो पीईपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पीपी इंटू पायरुवेट। फिर जो पायरुवेट है वो एलानाइन के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर एलानाइन जो है दोबारा मेसोफाइल सेल के अंदर जाएगा, वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट जो क्लोरोप्लास्ट है मेसोफाइल सेल का उसके अंदर जाके दोबारा क्या फॉर्मेशन करेगा, पीईपी की। थैंक यू।